एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य सुचिता चतुर्वेदी आज बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक करने पहुंची। मंडल के कई अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। सुचिता चतुर्वेदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोविड से प्रभावित हुए परिवारों के बच्चों को निराश्रित हुए एवं एकल बच्चे उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा संचालित बाल सेवा योजना की समीक्षा की गई। सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बने, इसके लिए समीक्षा बैठक की गई। बच्चों के लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो एक मिसाल साबित हो सकती है। बच्चों के पुनर्वासन के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे को एक ही योजना का लाभ मिल सकता है और अन्य योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यहाँ की समीक्षा बैठक में यह निकलकर सामने आया कि बाल सेवा योजना से वो बच्चे लाभान्वित होंगे जिन बच्चों के पास कोविड का सर्टिफिकेट होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके परिवार में कोविड से डेथ हुई लेकिन उनके पास कोविड की सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे बच्चों के स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ देने की बात कही गई। अगर वो बाल श्रम विभाग से जुड़े हैं तो उन्हें बाल श्रम विद्या योजना से लाभ दिया जाएगा। अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, विधवा पेंशन योजना और कन्या सुमंगला योजना है, तो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, कैसे भी किसी भी तरह से इन बच्चों को लाभान्वित करना है। आज मेरा बस्ती मंडल की यहाँ पर बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्यतः जो कोविड के दौरान बच्चे निराश्रित हुए या एकल परिवार बचे, उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित जो योजना है बाल सेवा योजना, उसकी यह समीक्षा बैठक है। उस समीक्षा बैठक में मैंने, चूँकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उन सभी डिपार्टमेंट्स को आज यहाँ पर बुलाया गया है। जैसे कि आपके यहाँ के जिला प्रोबेशन अधिकारी जो मुख्यतः इस सेवा योजना को देख रहे हैं, बेसिक डिपार्टमेंट, श्रम विभाग, ICDS और चिकित्सा अधिकारी, इन सभी को यहाँ पर बुलाकर इस सेवा योजना, बाल सेवा योजना की समीक्षा की जा रही है। पिछले सरकार के अपेक्षा जो पिछले सरकार में बाल अपराध हुए थे और इस सरकार में कितने आंकड़ों में कमी आई है, आप जो है डाटा के सहित उपलब्ध है? नहीं, मैं डाटा के साथ इस समय आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इस समय मैं इसको लेकर समीक्षा करने आई हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि इन अपराधों में बहुत अधिक कमी आई है। जैसा कि हम लोग बाल गृहों का निरीक्षण भी करते रहते हैं, बाल संप्रेक्षण गृहों का भी निरीक्षण करते रहते हैं, तो वहाँ पर बच्चों की संख्या को देखकर ये बताया जा सकता है कि इन अपराधों में कमी आई है। मैडम, अभियोजन की कमजोरी की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को न्याय नहीं मिल पाता है, क्या एक बड़ा सवाल है, इस पे आप यहाँ पर इसीलिए समीक्षा बैठक हो रही है कि सभी डिपार्टमेंट्स में एक कोऑर्डिनेशन बने। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो बच्चों को लेकर, बच्चों के लिए एक मिसाल साबित हो सकती हैं। बच्चों को के पुनर्वासन को लेकर योजनाएं काफ़ी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक योजना का ही लाभ मिल सकता है एक बच्चे को और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पर अभी जो समीक्षा बैठक चल रही है उसमें यह निकल के आया कि बाल सेवा योजना से वो बच्चे लाभान्वित होंगे जिन बच्चों को के पास कोविड का सर्टिफिकेट होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास परिवार के में कोविड से डेथ हो गई लेकिन उनके पास कोविड को लेकर कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ देने की बात कही गई है। अगर वो श्रम विभाग से कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो उनको बाल श्रम विद्या योजना से लाभान्वित करने की बात कही गई है। ये कहा गया है कि अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, विधवा पेंशन योजना है, कन्या सुमंगला योजना है, तो जितनी भी सरकार की योजना है, कैसे भी किसी भी तरह से इन योजनाओं से उन बच्चों को लाभान्वित किया जाए। आज मेरा सुबह निरीक्षण बाल संप्रेक्षण गृह में रहा। वहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, 30 की अपेक्षा 80 बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं। इसी को लेकर मैंने तुरंत वहाँ उसी के पास में एक नगर निगम द्वारा संचालित एक आश्रय गृह भी देखा। आश्रय गृह काफ़ी बड़ा और अच्छा बना हुआ है, जिसको कि इस बार L1 कोविड के लिए भी तैयार किया गया था। मैंने तुरंत DM साहिबा से समय लिया। आपकी DM साहिबा का आभार कि उन्होंने मुझे तत्काल समय दिया और मैं उनसे मिली। इस विषय को मैंने जब उनके सामने रखा कि वो काफ़ी बड़ा गृह, वो आश्रय गृह है,
तो क्यों ना संप्रेक्षण गृह को ऊपर की 2 बिल्डिंगों में भेज दिया जाए। क्योंकि जब हमने आश्रय गृह को देखा, उसके रजिस्टर को देखा, तो उसमें ये निकल के आया कि उसमें जब से इसकी मान्यता मिली हुई है एक संस्था को, मैक्सिमम 14 और मिनिमम 1 और कभी कोई भी नहीं। लेकिन आश्रय गृह की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और उसका मिसयूज़ ना हो, उसका अच्छा सा उपयोग हो सके, इसलिए उसमें संप्रेक्षण गृह को शिफ्ट करने की बात कही है। डीएम साहब ने तुरंत सरकार का बन रहा है, सरकार की ज़मीन आइडेंटिफाई हो गई है, उसका बजट पास होने की बात है। बात इतनी की गई है कि जब तक हमारा नया संप्रेक्षण गृह बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ शिफ्ट हो जाए, जिससे कि बच्चे अच्छे से माहौल में रह सकें। मैम, यहाँ अभी पिछले 2-2.5 साल पहले आपके बस्ती से चाइल्ड लाइन और CWC के बीच से 14 साल की बच्ची आए साल लापता है। मुझे CWC को पता है अभी तक वो कहाँ है और ना चाइल्ड लाइन को मालूम है, और वो बच्ची रिसीव है चाइल्ड लाइन में, तो बताया जा रहा है कि 1 हफ्ता थी, उसके बाद आयशा कहाँ गई कुछ पता नहीं। मुझे ये जानकारी अभी आपके ही माध्यम से मिली है और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर CWC भी है और यहाँ पर इस समय चाइल्ड लाइन भी मौजूद है। आशा के बारे में मैं उनसे जानकारी लूँगी। ये रिपोर्ट आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो इसी के बेस पर मैं जानकारी ले लूँगी। एक मानसी पासवान, वो भी नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ रेप का घटना हुआ था, बहुत बड़ा स्कैंडल उसमें हुआ था, उसमें 7-8 लोग जेल भी गए थे। तो अब वो बच्ची कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या पोजीशन है उसका कुछ पता नहीं। आप इन दोनों बच्चियों की जानकारी हमें दीजिएगा और इसकी जानकारी मुझे लेनी है, मैं चाहे पुलिस से लूँगी, CWC से लूँगी, इसकी जानकारी लेकर उस बच्ची को जो रेप की, जो आप बता रहे हैं, जो प्रताड़ित बच्ची है, उस बच्ची को अभी तक रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष से एक अमाउंट मिला कि नहीं मिला, इसकी भी जानकारी पुलिस से ली जाएगी। ये पोर्टल पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा, ये सारी जानकारी ली जाएगी। बस आप मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी दें। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।